दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलिंद्र गौतम। आज मैं हूँ पटेल नगर में और यहाँ पर आज एक बहुत ही शानदार बेहतरीन एक कार्यक्रम रहा। सुबह 7 बजे से अब ये 5 बजे का टाइम हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी प्रतियोगिता हुई और बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर पुरस्कृत भी किया गया। मेघवाल समाज ने यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा प्रोग्राम किया, जो कि चौथा इनका ये कार्यक्रम था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी ये लोग यहाँ पर हैं, ये पूरी टीम के लोग हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किस सोच पे किया और क्यों करना पड़ा इन्हें। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपने ये जो आज का जो कार्यक्रम किया है, उसकी क्या मेन भूमिका जो थी वो क्यों बनाई गई थी? मेरा नाम नारायण लाल राठौड़, मैं अखिल मेघवाल विकास संस्था का अध्यक्ष हूँ। ये भव्य प्रोग्राम जो हुआ है, मैं सबसे पहले तो हमारे समाज के जितने भी संगठन है, मंदिर की कमेटी है, पूरे समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया, तभी जाके ये प्रोग्राम सक्षम हो पाया। और ये 2019 के बाद में 4 साल के बाद में ये प्रोग्राम हुआ, तो लोगों में उमंग थी, उल्लास था और प्रतिभा भी बहुत थी। और सबसे बड़ी बात कि 3 प्रोग्राम के अलावा आज चौथा प्रोग्राम हुआ है, तो चौथे प्रोग्राम में 5 ऐसे बच्चे हमारे सामने थे जो नए पोस्टेड हुए, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और अब ये प्रोग्राम करने के माध्यम से अब बच्चे खुलकर सामने आ रहे हैं और हमें वो अपने बारे में बता रहे हैं कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, आगे उनके लिए उनको क्या चाहते हैं। तो मैंने पूरे खुले मंच के ऊपर आज पूरी कार्यकारिणी को मैंने आज बताया कि ऐसे बच्चे अब खुल के सामने आ रहे हैं, पहले नहीं आ रहे थे। तो एक बच्चा हमारे सामने आया कि हम पूरी कोशिश करेंगे और एक अच्छा संदेश देंगे कि अब हम समाज को खाली ये प्रोग्राम और साबिर पगड़ी तक ही सीमित देते, हम वास्तव में अब धरातल पे हम अपने समाज के बच्चों का काम करने में उतारू हो गए हम। बिल्कुल, बलजीत नगर में ये कार्यक्रम रहा, मन संचालक बहुत ज़बरदस्त किया गया, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज जो ये प्रोग्राम किया था, क्या मेघवाल समाज के ही लोग थे या कोई और लोग भी थे? इस कार्यक्रम में मेघवाल समाज के लोग ही थे और दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से जितने भी लोग यहाँ निवासी हैं, उनके बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं या कहीं और पढ़ते हैं और जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उन बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए पूरी टीम और अखिल मेघवाल विकास संस्था राजस्थान की शाखा, बाली की शाखा, अहमदाबाद से अखिल मेघवाल विकास संस्था जो काम करती है वो, और यहाँ तक कि पुणे से मैम जैसे आई हैं, तो उन सारे लोग समर्पित हैं और शिक्षा के क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो प्रतिभा है उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाने के इस रूप में जो है वो दिल्ली के ही नहीं, कहीं बाहर के भी लोग आए हुए थे। उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ से लोग आए हुए थे। नागपुर से, महाराष्ट्र से भी कुछ मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। नागपुर से मैडम आई हैं। मैडम, आपको कैसा लगा कि आज का ये जो पुणे से जो आई हैं, आपको कैसा लगा कि आज का ये जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ? आज का ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, क्योंकि बच्चों की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, साथ ही साथ समाज को संगठित कैसे रहना चाहिए। और सिर्फ संगठित रहना ही ज़रूरी नहीं, अगर समाज के कुछ लोग एक साथ जुड़ जाते हैं, संगठित होते हैं और एक अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं, तो बस अपना स्वार्थ नहीं देखते हुए अपने साथ अपने समाज के और लोगों को भी जोड़कर उनका भी विकास कैसे करना चाहिए, ये सोच रखते हैं। ये सोच बहुत मायने रखती है मेरे लिए। और इसके लिए दूरियां कितनी है ये नहीं हमने सोचा, ये विषय कितना संवेदनशील है और अपने समाज के लिए कितना जिम्मेदारी पूर्ण है, ये सोचते हुए हम पुणे से यहाँ दिल्ली पे नारायण भैया के बुलावे पे आ गए। बिल्कुल, नारायण जी ने इतना बड़ा जमावड़ा यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है कि पूरे देश से ही यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। और अगर शिक्षा की बात करें और समाज को आगे बढ़ाने की बात करें तो एक नाम और आता है, इंजीनियर राहुल। सर, आप 3000 बच्चों की मैंने सुनी है कि आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं, और वो क्या उनको पे करना पड़ता है कुछ या फ्री है वो? मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मैं इंजीनियर राहुल मेघवाल, और सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब का एक सपना था कि मैं जब पढ़ पाया तो मैं कुछ ऐसे संविधान को बनाऊं जिसमें शिक्षा को निःशुल्क दिया जाए। जब शिक्षा की बात आती है तो निःशुल्क आता है, लेकिन फिर भी आज सबसे ज़्यादा जो बहुजन समाज है शिक्षा में ही पीड़ित है, क्योंकि कहीं न कहीं उनके बच्चों की जो फीसेस लगती है वो इतनी मोटी रकम लगती है, वो पे नहीं कर पाते हैं। तो हमारा कोचिंग टोटल फ्री है, कोई भी हिडन चार्जेस बच्चों से हम नहीं लेते हैं। तो आपके यहाँ पर कोचिंग जो होती है वो क्या क्या होती है?
स्पेशल तो हमारा राजस्थान का बच्चा जो वाकई में छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन तो करना चाहता है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि एक ही बार आईएएस बने, एक ही बार आईपीएस बने, क्योंकि उसके लिए सफिशिएंट टाइम चाहिए होता है। तो हम एक बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, रीट, गवर्नमेंट टीचर्स, जिसके अंदर लेवल 1, 2, पटवारी, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, ऐसे तमाम जो प्रतियोगी परीक्षा की हम तैयारी करवाते हैं। सेंटर में हम एसएससी, जीडी कांस्टेबल वगैरह देखते हैं, जिसमें बच्चा एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए, फिर उसके बाद वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट मनी, उस इनकम सोर्स जनरेट हो जाता है उस गवर्नमेंट जॉब से, छोटी सी है। जी। राजस्थान में तो आप काम कर ही रहे हैं, हरियाणा, राजस्थान वगैरह में तो काम कर रहे हैं। दिल्ली में आकर के आज इस प्रोग्राम में आपको कैसा फील हुआ? हाउ फील? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अखिल मेघवाल विकास संस्थान को धन्यवाद दूंगा, नारायण जी भाई साहब को धन्यवाद दूंगा, इनकी पूरी तमाम टीम जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इन्होंने चतुर्थ प्रतिभा सम्मान समारोह रखा, एक बाहर से प्रवासी के रूप में यहाँ पर अपना खुद की जीवन को भी चला रहे हैं और साथ में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए 4th प्रोग्राम रखा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के बच्चे काफ़ी एनर्जेटिक हैं। उन्होंने भी सपना देखा है कि पिताजी ने मजदूरी के कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम यहाँ से वापस मारवाड़ लौटेंगे तो कुछ बनकर लौटेंगे। ये प्रतीक्षा इन बच्चों की आंखों में देखने को मिली, और जो बच्चे सम्मानित हो रहे थे तो उनकी जो मन में लालसा थी कि जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन संघर्ष को कभी ऐसे मजाक उड़ने नहीं देंगे, ऐसा संघर्ष आंखों की कहानी आज जो बच्चे प्रतिभा या सम्मानित उनकी आंखों के सामने देखने को मिला। जी बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर परिवार के जो यहाँ पर पहुँचे थे? कितने परिवार है अंदाजन मेघवाल परिवार? लगभग 2000 परिवार से ज़्यादा परिवार होंगे यहाँ पर पहुँचे थे। और यहाँ दिल्ली के लोकल तो आए हैं, बाहर से भी राजस्थान है, अहमदाबाद है, गुजरात, पूना, गांधीधाम, वहाँ से भी हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम को अटेंड करने आए हैं। बिल्कुल, अटेंड करने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। सर आप कहाँ से आए थे? मैं तो इधर संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। संस्था से जुड़े हुए हैं। आपने तो अभी रंगोली प्रतियोगिता भी की बिल्कुल थी। सर, बच्चों का मतलब हौसला बढ़े और आने वाले टाइम में और बच्चों में कोई टैलेंट निकले, इसके लिए मतलब हमने ये सुबह रखा था रंगोली का प्रोग्राम। बिल्कुल दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि रंगोली प्रतियोगिता भी थी यहाँ पर, और रंगोली प्रतियोगिता में 40 से भी ऊपर लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। एक बार और सर के पास पहुँचने की कोशिश करूँगा कि ये जो कार्यक्रम रहा वो इतना ही शानदार था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा महिलाओं की भूमिका थी, सबसे ज़्यादा, क्योंकि महिलाओं की भूमिका बहुत कम होती है, पर इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा महिलाओं की भूमिका थी। सर, एक बार और पूछना चाहूँगा कि आपने इस कार्यक्रम को करने के लिए कितनी मेहनत और कितने दिन से आप लगे हुए थे? सर लगे तो ये हमारी 2-3 बार तो हमारी डेटें कैंसिल हो गई थी, क्योंकि बीच में बाबा राम साहब पीर का हमारा जागरण था। पहले 2 अक्टूबर का रखा, 2 अक्टूबर के बाद में फिर हमने टाइम नहीं मिल पाया हमें, तो अभी 26 नवंबर का रखा, लेकिन 25 नवंबर का इलेक्शन आ गया राजस्थान में, फिर वो आगे एक्सटेंड करना पड़ गया। और आज का जो प्रोग्राम रखा, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आज संडे ज़रूर है। जितनी आपने यहाँ संख्या देखी है, अगर ये 2 अक्टूबर का ऐसा कोई छुट्टी होती तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे देखा हुआ है, और विशेषकर ये 4 साल के बाद हुआ है। तो वैसे भव्य ये मंच बनने वाला था यहाँ पे, और बना भी है, इसमें कोई नहीं कह सकते कि मंच से भव्य नहीं बना था। और जो आए थे बिल्कुल सुबह 7 बजे से लेके हम भूखे प्यासे, पूरी कार्यकारिणी हमारे साथ बैठी हुई है। गेस्ट है आए, उनको खाना टाइम पे नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, गेस्ट ने मन में ठान रखा था कि खाना कोई बात नहीं, हम घर जाके आराम से खा लेंगे। लेकिन जो आज इतना बड़ा मंच जो लगा हुआ है, ये शायद कभी दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से कोने कोने से समाज से भी अपना टाइम निकाल के आए, बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने ये माना है कि खाना लेट हो या कुछ भी हो, लेकिन जब एक मंच बैठा हुआ ना, तो इस मंच के सामने और कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा खाना तो हम रोज ही खाते हैं, पर ऐसे मंच जो है वो बहुत कम लगते हैं। आज मेघवाल समाज ने अपना मंच लगाया और तकरीबन 6000 परिवारों को जोड़ने की बात की गई है यहाँ पर। मैं और भी जाति के लोगों से और अपनी अपनी कम्युनिटियों से कहूँगा कि अपनी अपनी कम्युनिटियों के एक प्रोग्राम करें, और उन प्रोग्रामों को करने के बाद साझा प्रोग्राम करें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सिर्फ और सिर्फ 3 ही जातियाँ बनाई थी, SC, ST और OBC। हम लोग अगर सब लोग एक साथ अगर मिल जाएं 6000 जातियाँ, तो शायद हम इस भारत पे बहुत जल्दी कब्जा कर लेंगे और आपका ही प्रधानमंत्री होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, दिल्ली से।
न्याय किया जाए, ये करने की कोशिश करेंगे। जी जी, ठीक सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सजदे में तेरे झुकूं शाम सहर, 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 आज की शाम है बाबा की नजर। विनीत परिहार और गुंजन जोड़ा तालियां। विनीत जोड़ा तालियां इनके लिए। मिलकर के ये रंगोली बनाई है और ये पहला स्थान शाम सहर, सजदे में तेरे झुकूं शाम सहर, सजदे में तेरे झुकूं शाम सहर। मुर्दों को फिर से तूने जिंदा किया, मुर्दों को फिर से तूने जिंदा किया, जीने का ही तूने सलीका है दिया, जीने का ही तूने सलीका है दिया, शिक्षा का ही घर